दिन के तापमान में आएगी कमी, कोल्ड डे की संभावना, लीची किसान रहे सावधान। मुजफ्फरपुर में सुबह कुहासा तो दिन में धूप निकलने से ठंड के तेवर नरम रहे। राजधानी समेत प्रदेश भर में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ेगा। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर बादल की सघनता बने होने से दिन के तापमान में कमी आने से मोतिहारी में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी समेत प्रदेश भर में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ेगा। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर बादल की सघनता बने होने से दिन के तापमान में कमी आने से मोतिहारी में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना है। इन जगहों पर 3 दिनों तक कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने से सर्द हवा के कारण अत्यधिक ठंड का प्रभाव बना रहेगा। रविवार को उत्तर बिहार के तापमान में भारी गिरावट आने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। पछुआ हवा के प्रवाह से 7.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम न्यूनतम तापमान भागलपुर के बांका में दर्ज किया गया। पटना में इतना रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को राजधानी समेत प्रदेश के औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, शेखपुरा, बांका, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ अन्य जिलों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर सुबह कुहासा, दिन में धूप, नरम रहे ठंड के तेवर। मुजफ्फरपुर में सुबह कुहासा तो दिन में धूप निकलने से ठंड के तेवर नरम रहे। वहीं अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वरीय मौसम विज्ञानी डॉक्टर ए सतार ने कहा कि धीरे धीरे मौसम में गर्मी बढ़ेगी और 2 दिनों तक सुबह में कुहासा रहेगा। उसके बाद इसका असर कम हो जाएगा। बताया कि सुबह में कुहासा रहने के बाद भी दिन में धूप निकलेगी। धीरे धीरे ठंड की वापसी हो जाएगी। इधर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने मौसम में बदलाव के बीच किसानों को लीची के लिए अलर्ट किया है। उन्होंने लीची उत्पादक किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस बीच रविवार को जलवायु परिवर्तन में उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस पर जाकर थमा। यह सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह 7 बजे 100 व दोपहर से 2 बजे 65% रही। 2.2 किलोमीटर की गति से दक्षिण पश्चिमी हवा चली। लीची के बाग पर नजर रखे किसान राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने कहा कि लीची के किसानों को अब तक सावधान हो जाने का वक्त आ गया है। बागों में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लीची के मंजर व फलों को चट करने वाला स्टिंग बग नामक नाशी कीट टेस्टाराटोमा जावानिका प्रजाति के हमले का समय आ गया है। साथ ही फ्लावर वेवर कीट का प्रभाव भी अभी हो सकता है। इससे बचाव को लेकर सावधान नहीं हुए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बचाव के लिए किसानों को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। स्टिंग बग कीट के नवजात व वयस्क दोनों ही पौधे के ज्यादातर कोमल हिस्सों, बढ़ती कलियां और कोमल अंकुर से रस चूसते हैं। इससे ये सूख जाते हैं और बाद की अवस्था में फल काले पड़ जाते हैं। रस चूसने से फूल व फल गिरते हैं। वयस्कों का झुंड लीची वृक्ष पर फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होता है और दूसरे सप्ताह के दौरान अंडे का समूह नवोदित पत्तियों की निचली सतह पर देखा जा सकता है। वयस्क व नवजात दोनों ही अशांत किए जाने पर आक्रामक गंध को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। केंद्र के प्रधान विज्ञानी ने दी जानकारी। केंद्र के प्रधान विज्ञानी पादप रोग डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि स्टिंग बग के प्रकोप से बचाने के लिए उपयुक्त समय है। साथ ही फ्लावर वेवर के प्रकोप की भी शुरुआत अभी होती है। अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव कर लीची की फसल को स्टिंग बग व फ्लावर वेवर कीट से बचाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भयावह स्थिति हो सकती है। लीची अनुसंधान केंद्र के नंबरों पर करें संपर्क। किसानों के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लीची उत्पादक किसान निदेशक से मोबाइल नंबर 9431813884 या विशेषज्ञ विज्ञानी के मोबाइल नंबर 9162601559 व व्हाट्सएप नंबर 7808905961 से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर दास ने कहा कि लीची उत्पादक किसान की हर समस्या का निदान होगा। ऐसे करें कीटों से बचाव। डॉक्टर दास ने कहा है कि थियाक्लोप्रिड 21.7% SC 0.5 मिलीलीटर, फिप्रोलिन 5% SP 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या थियाक्लोप्रिड 21.7% SC 0.5 मिलीलीटर, प्रोफेनफोस 50% SC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से पहला स्प्रे 7 से 10 फरवरी
और दूसरा 17 से 20 फरवरी के बीच करें। जमीन पर गिरे कीटों को झाड़ू से एकत्र कर गड्ढे में डालकर और मिट्टी से ढककर नष्ट करें।